अभी सितंबर 2022 की इंडिया की कार सेल्स रिपोर्ट आई थी और इसमें कुछ ज्यादा एक्सट्रीम है, जिसमें कुछ कार मेकर है जिनकी डबल सेल हो गई है। जो हमारी इंडिया की ओवरऑल पैसेंजर मार्केट है उसकी हाईएस्ट एवर मंथली सेल्स रिकॉर्ड हुई है और जो कंज्यूमर ट्रेंड है वो भी काफी शिफ्ट हो गया है। तो आज वही देखते हैं, सो लेट्स गो। जिसमें दोस्तों पिछले महीने या फिर सितंबर 2022 में पूरे इंडिया में 3.56 लाख कार्स का डिस्पैच हुआ है या फिर होलसेल हुई है। और इसका मतलब ये है कि जो कार मेकर्स है उन्होंने 3.56 लाख कार्स को जो डीलरशिप है उनकी तरफ भेज दिया है। और अभी जो रिटेल सेल्स है उसकी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, लेकिन ये जो 3.56 लाख वाला नंबर है इंडिया की हिस्ट्री में हाईएस्ट है। और आज तक इंडिया में एक सिंगल महीने में इतनी कार्स नहीं बिकी। जिसमें अगर आपको इसको पर्सपेक्टिव में डालना है तो जुलाई 2022 में इंडिया में 3.4 लाख कार्स बिकी थी, जो कि अभी तक का सेकंड हाईएस्ट है। अक्टूबर 2020 में इंडिया में 3.34 लाख कार का डिस्पैच हुआ था और मार्च 2021 में इंडिया में 3.16 लाख कार्स का डिस्पैच हुआ था। तो ये इंडिया का आज तक का हाईएस्ट है। और अगर आप देखें इसी ट्रेंड से अगर हम हर एक महीने चले, जो कि अभी हो नहीं सकता लेकिन आने वाले सालों में होगा, तो इंडिया की जो कार मार्केट है अराउंड 5 मिलियन कार की बन सकती है आने वाले 5 सालों में, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कार मार्केट बन सकती है अमेरिका और चाइना के बाद। और दोस्तों इसमें जो रियल कैच है या फिर जो रियल कूल पार्ट है वो ये है कि अगर आप इसे एक साल पहले से कंपेयर करें या फिर सितंबर 2021 से कंपेयर करें तो जो इंडिया में ओवरऑल कार सेल्स है वो 121% से इंक्रीज हुई है 121% से, तो डबल से भी ज्यादा हो गई है अगर आप एक साल पहले से देखें। और इसलिए भी है क्योंकि उस टाइम में जो चिप शॉर्टेज है कुछ ज्यादा अपने पीक पे थी, तो जो कार मेकर है उन्हें चिप वगैरह मिल नहीं रही थी, तो इसलिए काफी मुश्किल हो रही थी उन्हें गाड़ियां बनाने में। लेकिन अब जो चिप वगैरह सारा कुछ मिल रहा है और इसलिए जो कार मेकर है अब वो अपने मैक्सिमम डिस्पैच कर पा रहे हैं। पर दोस्तों इस वाले हेडलाइन का दूसरा एस्पेक्ट ये है कि भले इंडिया में रिकॉर्ड सेल्स हुई है, रिकॉर्ड कार सेल्स हुई है, लेकिन तब भी अगर आप देखें जो सारे पैसेंजर कार मेकर्स है उनकी रिकॉर्ड सेल्स नहीं हुई है। जिसमें अगर आप देखें जो मारुति है उनकी 1.48 लाख कार्स की हुई है, जो कि उनके पीक से जो कि 1.63 लाख कार्स है उससे थोड़ा कम है। और वही अगर आप देखें Hyundai उसकी ऑलमोस्ट 50,000 गाड़ियां बिकी है, जो कि उनकी 60,000 गाड़ियों वाली पीक से थोड़ा कम है। और सेम स्टोरी है Toyota की, जिसकी अराउंड 15,000 गाड़ियां बिकी है, जो कि उनके 19,800 गाड़ियों की पीक से काफी कम है। और ऐसे अगर आप देखें दूसरे कार मेकर भी, फॉर एग्जाम्पल Volkswagen या फिर Skoda या फिर MG या फिर Renault या फिर Nissan, इन सब ब्रांड की सेल्स इंक्रीज हुई है, लेकिन तब भी इन ब्रांड की रिकॉर्ड सेल्स नहीं हुई। लेकिन तब भी जो इंडिया की ओवरऑल कार मार्केट है उसकी रिकॉर्ड सेल्स हुई है। तो अब आप सोचोगे कि कौन से कार मेकर है जिनकी वजह से जो सेल्स है इंक्रीज हो रही है। तो इसी में दोस्तों आता है हमारे देशवासियों का दिल जो कि बहुत ही बढ़ चुका है, काफी अच्छा हो चुका है अपने देश की चीजों के प्रति। और इसलिए अगर आप देखें ये जो सेल्स ओवरऑल इंक्रीज हुई है दो मेजर कार मेकर की वजह से हुई है, जो कि टाटा और महिंद्रा। और जो इंडियंस है उनके बीच में देशभक्ति कुछ ज्यादा ही जाग रही है, कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं इंडियन कार मेकर की तरफ। जिसमें अगर आप देखें टाटा की तरफ, तो टाटा की पिछले महीने या फिर सितंबर में 47,654 गाड़ियां बिकी है, जो कि इस ब्रांड की हिस्ट्री में हाईएस्ट है। पिछले साल इसी महीने इस ब्रांड की अराउंड 26,000 गाड़ियां बिकी थी, लेकिन इस साल इस ब्रांड की ऑलमोस्ट 47,000 गाड़ियां बिकी है। तो इस ब्रांड की सेल में ऑलमोस्ट 90% का जंप आ गया है। और ये भी तब जब पिछले साल लोग सोच रहे थे कि इस ब्रांड की जो सेल है ऑलमोस्ट पीक आउट हो चुकी है और अब उसमें थोड़ा ऐसे रूम नहीं है एक्स्ट्रा ग्रोथ का। लेकिन तब भी इस ब्रांड की जो सेल है कुछ ज्यादा ऐसे एक्सट्रीम हो रही है 47,654 कार्स की। और ये ब्रांड बस थोड़े से मार्जिन से इंडिया का जो सेकंड कार मेकर है उसको पीछे छोड़ने से रह गया। जिसमें अगर ये ब्रांड 2046 गाड़ियां एक्स्ट्रा बेच लेता तो टाटा सितंबर में इंडिया का सेकंड बिगेस्ट कार ब्रांड बन जाता इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। लेकिन 2046 गाड़ियां ली नहीं भाई, जाके खरीदो ताकि जो सेकंड बिगेस्ट कार ब्रांड है ऐसे टाटा वगैरह बन पाए, काफी कूल लगेगा। और दोस्तों इसमें एक और कूल चीज क्या है कि इंडिया में पिछले महीने अगर आप देखें टाटा की तरफ से अराउंड 3600 इलेक्ट्रिक कार्स बिकी है, जो कि काफी बड़ा नंबर है क्योंकि एक साल पहले इस ब्रांड की 1000 इलेक्ट्रिक कार्स बिकी थी, तो ऑलमोस्ट 4x हो गया इस ब्रांड की इलेक्ट्रिक कार्स का नंबर। और ये भी दोस्तों अगर आपको कम लग रहा है तो इस ब्रांड ने टियागो ईवी भी लॉन्च कर दिया है, जो कि इंडिया की सबसे वैल्यू फॉर मनी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जो कि आज तक लॉन्च हुई है और वर्ल्ड की भी आप कह सकते हैं, क्योंकि टाटा आपको $10,000 में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ऑफर कर रही है, लिटरली $10,000 में। जो बाहर की कंपनीज है वो सोच भी नहीं सकती $10,000 में। उनकी गोल्फ कार्स आती है $25-30,000 की, लेकिन इंडिया में आपको फुल फ्लेश्ड एक इलेक्ट्रिक गाड़ी मिल रही है जिसमें आप 5 बंदों को बिठा सकते हैं, जिसमें आपको 4 स्टार रेटिंग मिल रही है $10,000 के प्राइस में। तो कुछ ज्यादा ऐसे वैल्यू फॉर मनी है। और जब उसकी सेल्स कंबाइन हो जाएगी तो इस ब्रांड की जो इलेक्ट्रिक डिवीजन है उसकी सेल्स अराउंड 6-7 हजार यूनिट्स पे आ सकती है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। लेकिन दोस्तों जिस पूरी पार्टी का रियल स्टड लड़का है और जो रियल चैट है जिसने सबसे ज्यादा ग्रोथ करी है और अपने आप को एक्सट्रीमली ज्यादा कुछ प्रूव कर दिया है, उसका नाम है महिंद्रा। जिसमें महिंद्रा के पिछले महीने 34,508 गाड़ियां बिकी है, जो कि इस ब्रांड की हिस्ट्री में आज तक का हाईएस्ट है। और इसे अगर आपको पर्सपेक्टिव में डालना है तो पिछले साल सितंबर में इस ब्रांड की अराउंड 13,000 गाड़ियां बिकी है। इस ब्रांड की एवरेज मंथली होलसेल अराउंड 20,000 गाड़ियों की है। और अभी कुछ महीने पहले तो जो किया है वो भी इस ब्रांड को सरपास कर गया था इंडिया का थर्ड बिगेस्ट कार मेकर बनने में। पर दोस्तों इस ब्रांड ने अपनी कुछ ज्यादा कूल एसयूवीज को लॉन्च करा और इस ब्रांड की 35,000 गाड़ियां बिकी है इंडिया में। और ये जो नंबर है इसलिए भी इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो
जो महिंद्रा की एवरेज ट्रांजैक्शन साइज है काफी ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू अगर आप Hyundai देखें या फिर टाटा देखें, जिसमें टाटा की या फिर Hyundai की जो मेजरली सेल्स है उनकी 15 लाख से नीचे वाली कार से आती है। लेकिन वही अगर आप देखें जो महिंद्रा है उनका एवरेज ट्रांजैक्शन प्राइस अराउंड 13-14 लाख का है, और उनकी जो बड़ी वाली एसयूवीज है फॉर एग्जाम्पल XUV 700 या फिर स्कॉर्पियो एन या फिर थार जो कि 18 लाख के प्राइस में, 19 लाख के प्राइस में, 25 लाख के प्राइस में आती है, उससे इस ब्रांड की मेजर सेल्स आ रही है। और इससे हम क्या समझ सकते हैं कि महिंद्रा अगर आप देखें एवरेज उनका पर का प्रॉफिट है कुछ ज्यादा हाई होने वाला है एज कम्पेयर टू बाकी सारे कार मेकर। तो भले जो Hyundai है या फिर टाटा है उन्होंने भले ही महिंद्रा से थोड़ी ज्यादा गाड़ियां बेची हो, लेकिन तब भी जो ओवरऑल प्रॉफिट्स होने वाले महिंद्रा के थोड़े ज्यादा होने वाले एज कम्पेयर टू टाटा और Hyundai, जो की बड़ी बात है। तो कम गाड़ियां बेचो लेकिन ज्यादा प्रॉफिट कमा लो, द रियल गीगा चैट। और दोस्तों इंडिया में एक और कार मेकर है जिसकी रिकॉर्ड सेल्स हो गई, जिसका नाम है किया, जिसने पिछले महीने ऑलमोस्ट 26,000 गाड़ियां बेची है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है स्पेशली उस कार मेकर के लिए जो कि 3 साल पहले इंडिया में आया है। और इस ब्रांड की मेजरली 3-4 गाड़ियां आ रही है, उसके हिसाब से अगर आप देखें काफी बड़ा नंबर है। पर अब आपको ऐसा नहीं लगता कि जो किया है कुछ ज्यादा ऐसे कंजर्वेटिव से हो गया है और कुछ नया लॉन्च नहीं करे कुछ बढ़िया सा, उनकी सिर्फ 2-3 मेजरली कार्स आ रही है और उसी के राउंड जो उनकी पूरी मार्केट है वो रिवॉल्व कर रही है, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा नहीं आ रहा जो कि थोड़ा कूल लगे, जो कि ऐसे कोई 50 लाख की एसयूवी या फिर उनकी कोई 40 लाख की स्पोर्ट्स कार जो कि लॉन्च होने नहीं वाली ऑब्वियसली। पर दोस्तों हमने जश्न वगैरह बना लिए, सब ऐसे खुश है, सबकी रिकॉर्ड सेल्स हो रही है। पर वही दोस्तों अगर आप देखें इंडिया में 5-6 कार मेकर है जिनकी गाड़ियां बहुत ही मस्त है, उनके प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है, पर तब भी एक ब्रैकेट के बाहर उनकी जो सेल्स है निकल नहीं पा रही। जिसमें अगर आप देखें जो Volkswagen है उसकी पिछले महीने इंडिया में 4100 गाड़ियां बिकी है, जो कि अगर आप देखें काफी बढ़िया है अगर आप 2 साल पहले से कंपेयर करें। लेकिन इस ब्रांड का जो पोटेंशियल है जो इनके प्रोडक्ट्स है उसके हिसाब से काफी कम है, और स्पेशली तब भी काफी कम है जब Volkswagen ने अपनी जब टाइगन को लॉन्च किया था तो उनकी एक्सपेक्टेड मंथली सेल अराउंड 5000 गाड़ियों की थी। लेकिन अभी इस ब्रांड की ओवरऑल इंडिया में सेल 4000 गाड़ियों की है, तो थोड़ा कम ही है। और सेम केस अगर आप देखें स्कोडा के साथ है जिसकी अराउंड 4000 गाड़ियां बिकी है, लेकिन जो इस ब्रांड का पोटेंशियल है 7-8-10,000 गाड़ियों का है, तो वो थोड़ा मेरे ख्याल से खराब है। और वही अगर आप देखें MG की भी सेम स्टोरी है, जिसमें MG भाई मुश्किल हो रही है उन्हें जो 4000 वाला मार्क है उसे सरपास करके आगे निकलने में। इस ब्रांड की पिछले महीने 3800 गाड़ियां बिकी है, जो कि सही है, लेकिन फिर भी जो इस ब्रांड का पोटेंशियल है मेरे ख्याल से जो कि एटलीस्ट 5-6 हजार गाड़ियों का है वो ये ब्रांड मैच नहीं कर पा रहा। और सेम केस अगर आप देखें होंडा के साथ भी है, निसान के साथ भी है, रेनॉल्ट के साथ भी है, जो कि सिर्फ 1-2 जो अपनी गाड़ी है उनके ऊपर सर्वाइव कर रही है। तो इसलिए जो इंडिया की कार इंडस्ट्री है कुछ ज्यादा से कॉन्सेंट्रेटेड हो रही है 2-3 कार मेकर की तरफ और बाकियों को एकदम नकार रही है। तो इससे दोस्तों हमें ये पता चलता है कि जो इंडियन कार मेकर है काफी बढ़िया काम कर रही है। जो सस्ती कार्स है उनकी सेल्स कम हो रही है एज कम्पेयर टू महंगी कार्स। जो जर्मन कार मेकर है उनकी सेल्स उतनी हो नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी, टोयोटा अपना प्राइस बढ़ाते जा रही है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी। Dad, what's for dinner? Dad, we're hungry. Dad, we're hungry. Dad, what's for dinner?